नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे में मौसम खबर में हम आपको बताएंगे बारिश का हाल, कहां चलनी तेज हवाएं और कैसा रहा तापमान। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बेहद भारी बारिश के आसार। आज उत्तर के पहाड़ी इलाकों में चमक और गरज के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज गरजेंगे बादल। दो दिन अरब सागर समेत लक्षद्वीप और गुजरात के तटीय इलाकों में हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। और अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरें। खास खबर में 2 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात संभव। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह जोरदार बारिश संभव। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो कल मराठवाड़ा में हो सकती है जोरदार बरसात। कल विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह हो सकती है भारी से भारी बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। 2 दिन तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में हो सकती है भारी बारिश। आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज चमक के साथ गरजेंगे बादल। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप और गुजरात के तटीय इलाकों में भी आज हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। और अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। देखते हैं बारिश का हाल। अगले 2 दिनों में कहां कितनी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में आज कई जगह तो कल अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई जगह तो कल अधिकतर जगहों पर हो सकती है बारिश। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह जबकि कल कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में आज कुछ जगहों पर तो कल कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो 2 दिन बिहार और झारखंड में ज्यादा जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा और गांगे, पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन अधिकतर इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, तो यहाँ भी सभी राज्यों में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य भारत में आज कई जगह तो कल अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में आज कई इलाकों में तो कल ज्यादा जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात में 2 दिन कई जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा में भी 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे, दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो यहाँ 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में आज कुछ जगह जबकि कल अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बरसात हो सकती है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है।
और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हुई बारिश। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसे बादल। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश हुई। बिहार में कई जगह तो झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह हुई बरसात। गुजरात में कई जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह बरसे बादल। मध्य महाराष्ट्र समेत कोंकण और गोवा में भी बारिश दर्ज की गई। तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक समेत रायलसीमा में भी बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर हुई बारिश। तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत केरल के कुछ इलाकों में बरसे बादल। मौसम की चाल के बाद अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तराखंड में कई जगह तो हिमाचल में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह अधिकतम पारे में इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राज्य 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। और अब बात न्यूनतम तापमान की। राजस्थान में कई जगह तो मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे फिसला। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ ये खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह कर 30 मिनट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। जम्मू कश्मीर में धाई के बाद कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं किसान मक्के में निराई गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में ही केसर की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा रबी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय आलू की साथ ही फूलों में सिंचाई भी कर लें और उनका रखरखाव भी करें। खरीफ दलहन में निराई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भिंडी और बीन्स की बुवाई कर लें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। यहाँ भी किसान आलू की खुदाई करें। साथ ही टमाटर और बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। यहीं लाल मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई के लिए भी नर्सरी तैयार करें। उत्तराखंड में टमाटर, शिमला मिर्च और अदरक में जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं किसान धान की रुपाई भी कर लें। धान में जल निकासी की व्यवस्था करें। रागी में निराई गुड़ाई का काम कर लें। बैंगन में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। इसके अलावा सोयाबीन की बुवाई कर लें। किसान लौकी की भी बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में मूंगफली और बीन्स की बुआई कर लें। गन्ने में पानी की निकासी का प्रबंध करें।
आज की फसल में आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। जी हाँ, अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो उसकी बुआई का ये उपयुक्त समय है। लेकिन अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो आपको बुआई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखना होगा और इसके साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से कीट और बीमारियों का भी प्रबंधन करना होगा। तो कैसे करें आप अच्छी देखभाल, कैसे ले करेले की फसल, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय किसान करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की बुआई पहले फरवरी, मार्च और फिर जून, जुलाई में की जा सकती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष। करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। ये मोटा, मध्य लंबाई वाला, चमकदार और हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करीड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसकी उपज मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई की होती है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की बुआई भी कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। करेले की फसल के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई का काम कर लें। यहाँ तैयार मक्की पूरा कर लें किसान। पहाड़ी इलाकों में ही सोयाबीन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बुआई करते समय बीज को कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही बड़ी इलायची में खरपतवार नियंत्रण करें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे कर अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर।
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों में कर सकते हैं वर्षा ऋतु वाली सब्जियों की बुआई। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में से पानी निकालें। यही बारिश और बादल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल छिड़काव का काम न करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ही इस समय कपास में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। अगर प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ के किसान इस समय प्याज की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की खास झलकियों पर। 2 दिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात संभव। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह जोरदार बारिश संभव। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो कल मराठवाड़ा में हो सकती है जोरदार बरसात। कल विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह हो सकती है भारी से भारी बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। 2 दिन तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में हो सकती है भारी बारिश। आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं चमक के साथ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी आज चमक के साथ गरजेंगे बादल। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप और गुजरात के तटीय इलाकों में भी आज हालात रहेंगे प्रतिकूल। मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। इसी के साथ ही मौसम खबरें फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।